सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं औसत के बारे में कि औसत कैसे निकाला जाता है। औसत को आप एवरेज कहते हो या आप इसे हिंदी में माध्य भी कह सकते हो। इसका दूसरा नाम माध्य भी होता है, समांतर माध्य भी होता है और इसे औसत भी कहते हैं। तो बात तीनों की करें तो वो एक ही है। तो आज इस वीडियो में आप औसत निकालना सीखेंगे कि बहुत सारे अगर आपको आंकड़े दे दिए जाएं, बहुत सारे संख्याएं दे दिए जाएं तो इसका औसत कितना होगा ये निकालना हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ में हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इन आंकड़ों में अगर कोई एक ऐसा वैल्यू है x जिसका मान आपको नहीं पता है तो उस x के मान निकालने वाले सवाल को भी हम सीखेंगे, जहां हम सीखेंगे कि x का मान कैसे ज्ञात किया जाए अगर आंकड़ों में x का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। x के मान निकालना और औसत निकालना दोनों ही कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपको औसत को लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे हम सवाल इस वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और हो सके तो अपना एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमें पता लग जाए कितने बच्चे लाइव क्लास में आए थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, औसत सीखने की शुरुआत करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि आगे और मैथ्स के बेसिक वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले औसत की परिभाषा की कि औसत कहते किसे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है औसत को माध्य मान के रूप में परिभाषित किया गया है जो दिए गए पदों के योग और पदों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी औसत और कुछ भी नहीं, औसत एक माध्य का ही रूप है। जो आप समांतर माध्य कह लो या माध्य कह लो, बात एक ही है। तो जो समांतर माध्य और माध्य होता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या, यानी इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा आगे। अभी ये ध्यान दीजिए कि औसत और कुछ भी नहीं, समांतर माध्य का ही एक रूप है जो किसके बराबर होता है, दिए गए पदों के योग, यानी उन सब पदों के जोड़ के योग के बराबर, बटे में पदों की संख्या के बराबर। यानी जितने भी वहां पे पद दिए गए उनको गिन लो, 1 2 3 4 कि उनकी संख्या कितनी है उसके बटे के बराबर होता है। तो इसी को आप औसत कहते हो। यानी औसत समांतर माध्य का एक रूप है जो यह दर्शाता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या इस मान के स्वरूप को दर्शाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही यहां लिखा गया है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है आपका समांतर माध्य। और इसी को आप किसके रूप में परिभाषित कर रहे हो, इसी को आप किसके रूप में, औसत के रूप में परिभाषित कर रहे हो। मतलब आप इस समांतर माध्य को औसत के रूप में लिख रहे हो। तो इसी को कहा गया औसत। बोलिए कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया कि नहीं आया? कि जी सर बिल्कुल माइंड में फिट हो गया हमारे, कमेंट कर दीजिएगा कि बिल्कुल माइंड में फिट हो गया कि औसत और कुछ भी नहीं, एक समांतर माध्य का ही रूप है जो किसको बताता है, पदों के योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसके बराबर दर्शाया जाता है। तो आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि आपको जितने भी सवाल में पद दे दिए जाएं, जैसे x1 x2 x3 ऐसे xn तक ये पद जाते हैं और इनके बट्टे में पदों का आपने जोड़ तो कर लिया, इनके बट्टे में आती है पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इसी को आप लोग एवरेज कहते हो। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आगे हम और सवाल भी करने वाले हैं, तो नो वरी नो टेंशन, आगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसके सवाल सॉल्व करोगे। तो चलिए बात करते हैं इसके सबसे पहले और सिंपल से सवाल की। तो यहां पर लिखा है आपके पास सबसे पहला सवाल जिसमें हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि जो आपने अभी औसत की परिभाषा सीखी ना कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो आपने फॉर्मूला, जो आपने कॉन्सेप्ट समझा, उसकी मदद से आप औसत कैसे निकाल सकते हैं, औसत निकालना सीखेंगे। जिसमें हमें पहला ही सवाल दे रखा है कि कुछ आंकड़े दे दिए गए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स दे दिए गए हैं।
इनका औसत कितना होगा। तो आपको अच्छे से पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि हम जानते हैं, अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी, हम जानते हैं कि औसत असल में क्या होता है। याद करो वो फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था कि औसत सर जी और कुछ भी नहीं, औसत बराबर होता है किसके, पदों के योग, पदों के योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। इसकी परिभाषा भी हमने आपको बता दी और फॉर्मूला भी ये आपके सामने रहा। इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिल जाएगी अगर आप लाइक करोगे तो। जी सर जी, हमने परिभाषा याद करी थी तो फॉर्मूला भी याद हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, देखो ध्यान से। इस सवाल को ऐसे सॉल्व करो कि आपको सवाल में क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो हमने औसत की जगह तो औसत ही लिख दिया, बराबर है तो बराबर पदों का योग, मतलब जितने भी आपको पद दिए, जितने भी आपको टर्म्स दिए हैं उनका आप जोड़ कर लो। योग का मतलब होता है प्लस करना, सभी को जोड़ लो। तो यहाँ पर इन सभी को पदों को जोड़ लिया जाए, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनके बीच में कॉमा लगाया तो आप प्लस कर लो सबको। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सभी पदों को हमने क्या किया, योग कर लिया, यानी इनके बीच में प्लस लगा दिया, जोड़ कर लिया। बहुत इजी है। और बटे में क्या है, फॉर्मूले में देखो, बटे में है पदों की संख्या। संख्या गिनो भैया कि ऊपर नंबर कितने दिए गए, संख्या कितनी है इनकी, तो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स लिखे हैं, कॉमा लगा लगा के 5 लिखे गए हैं। टोटल 5 पद हैं। तो हमने बटे में पदों की संख्या यानी कि 5 टर्म्स दिए हैं, उन पदों की संख्या लिख दी 5। अब आपको सॉल्व करना है, बस इजी है, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है इसको सॉल्व करना। चलिए कीजिए। औसत आपको निकालना है तो यहां औसत लिख दीजिए, बराबर में क्या चल रहा है, 1 + 2 + 3, इनको सबको एक साथ जोड़ लीजिए। जोड़िए, 1 और 2 हो गया कितना, 3, 3 और ये 3 मिलके हो जाएगा 6, 6 और अगला वाला 4 मिलके हो जाएंगे 6 × 4 = 10, 10 और 5 जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 15, और बटे में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। अब आप इसको काट सकते हो 5 के पहाड़े से, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, है ना, 5 के पहाड़े में 15 आता है ना, तो हमने काट दिया 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो आंसर क्या आ गया, 3/1, और 1 को आप हटा भी सकते हो नीचे से, क्योंकि सबका मालिक 1 होता है। कमेंट में लिख देना मुन्ना हो कि सबका मालिक 1, 1 को आप लगा भी सकते हो बट्टे में और हटा भी सकते हो बट्टे में, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आपका जो आंसर आया है, जो उन पदों का औसत निकल के आया वो आया कितना, 3। कितना आया, 3। अब आपको मैं एक खास और राज की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने जब इस क्लास को शुरू किया था तो आपने औसत की परिभाषा देखी थी, उसमें माध्य माध्य करके कुछ चीज आ रही थी ना, देखो याद करो वो परिभाषा कहां गई कहां गई कहां गई, ये रहा। औसत को माध्य के रूप में परिभाषित किया गया है, मतलब औसत आप निकाल रहे हो, अगर आप माध्य भी निकाल देते हो आंकड़ों का तो वो भी औसत ही होगा, क्योंकि उसी के रूप में आपने इसी के रूप में औसत को समझा है, परिभाषित किया है। तो आओ सवाल में भी हम माध्य निकाल के देखते हैं कि आंसर आ रहा है हमारा। चलिए माध्य निकालते हैं, अगर औसत ना निकाले तो माध्य निकाल दो, क्योंकि औसत और माध्य एक ही रूप है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट माइंड में फिट करने के लिए बता रहा हूं कि औसत और माध्य दरअसल एक ही रूप है। बस माध्य में क्या होता है, हम आंकड़े जमाते हैं क्रम बाय क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, बस क्रम होना चाहिए। तो हम अगर साइड में माध्य का प्रोसेस करें, माध्य निकालने का, तो भी हम आराम से आंसर ले आएंगे। देखो इन पदों का आपको माध्य निकालना है तो सबसे पहले पदों को आप या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जमा लो। तो यहां देखो ये तो ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब छोटे नंबर से बड़े 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 नंबर होते गए। तो चलिए ऑलरेडी एक क्रम में जमे हुए हैं, तो हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। लीजिए
इनको आपने आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया है ना, ऑलरेडी जमे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब माध्य क्या होता है, सबसे बीच की वैल्यू होती है, तो 2 नंबर इधर से छोड़ो, 2 नंबर पीछे से छोड़ो, तो बीचों बीच जो वैल्यू होती है उसी को तो माध्य कहा जाता है। यहां पे माध्य कितना निकल के आया, 3 निकल के आया, क्योंकि 2 इधर से छोड़ दिए, 2 उधर से छोड़ दिए, एकदम बीचों बीच टॉप की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, तो माध्य 3 निकला। देखिए औसत भी हमारा 3 ही निकला था, काटा था ना आपने 5 के पहाड़े से, तो देख लो नीचे औसत भी कितना निकला था, 3 ही निकला था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग की बत्ती जले कि औसत और माध्य एक ही रूप है। आप लोग मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जी सर सही कह रहे हो आप, औसत और माध्य एक ही तरीके का रूप है, बस माध्य में हम पदों को आरोही यानी बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में पहले जमाते हैं, उसके बाद बीचों बीच की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा होगा। अगर हम बीच बीच में आपको डेप्थ में लेके जा रहे हैं, थोड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना कि जी सर जी क्लास में मजा आ रहा है, हमारे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जैसी परिभाषा सीखी वैसा ही यहाँ सवाल में हमने करके देखा कि हाँ सही बात है, ये माध्य भी 3 निकला और औसत भी 3 निकला, मतलब माध्य और औसत एक दूसरे के स्वरूप है, एक दूसरे के भाई भाई बोल सकते हो, या कहें तो एक ही इंसान के रूप है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आपके सेकंड सवाल की तरफ। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, कमेंट में बताइएगा मजा आया कि नहीं आया। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर, परिभाषा भी आपके बिल्कुल माइंड में। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवालों की, क्योंकि हमको बहुत सारे सवाल करने हैं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। अब दोस्तों यहां पर एक नया क्वेश्चन आ गया है जो कि है प्रश्न नंबर 2, जिसमें अब आपको फॉर्मूला याद हो चुका है औसत कैसे निकालते हैं, तो अब आप फटाफट सवालों को सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां पर आपको संख्याएं दी है 20, 12, 40, 8, 2, 6, मतलब कॉमा कॉमा लगा के नंबर्स दिए गए हैं, आपको फिर से इनका औसत ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला याद ही है कि भैया हम जानते हैं क्या जानते हैं कि औसत और कुछ भी नहीं होता, औसत और कुछ भी नहीं होता, वो तो माध्य का एक रूप होता है जो पदों का योग बटे पदों की संख्या के बराबर होता है। तो औसत किसके बराबर होता है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, बटे में क्या आएगा, पदों की संख्या, यानी कुल कितने वहां पर पद दिए गए उनकी संख्या। चलिए ये फॉर्मूला तो आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि अब ये बार बार काम में आने वाला है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो औसत निकालने का फॉर्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए हम औसत निकालते हैं सवाल में। औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पदों का योग करना पड़ेगा, यानी सबको प्लस कर लो, सबको जोड़ लो। तो यहां देखो 20 + 12 + 40, 20 + 12 + 40, उसके बाद क्या है, 40 के बाद है 8, 2, यानी कि प्लस में हम लिखेंगे 8 + 2, और प्लस में आखिरी नंबर क्या दिया है, 6 दिया है, तो यहां पर हमने लिख दिया 6। यानी सभी पदों को आपको बस लिख देना है, और जहां जहां कॉमा कॉमा लगा है ना, वहां आपको योग योग लगा देना है, यानी आप पदों का क्या कर रहे हो, योग कर रहे हो, यानी प्लस लगा देना है सबके बीच में। क्लियर है, बहुत इजी है। बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा पदों की संख्या। पदों की संख्या गिन लो कितनी है, कॉमा कॉमा लगा के गिन लो सभी को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं ये, 6 हैं। टोटल नंबर कितने, 6 नंबर लिखे हैं कॉमा कॉमा लगा लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 6 है। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, इन सभी को जोड़ लीजिए, 6 से भाग कर लीजिए, आएगा आपका आंसर यानी कि औसत। चलिए सॉल्व कीजिए। अब आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जोड़ने वाले हो, तो क्या करो, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक का यूज करो। क्या कोई नंबर ऐसे हैं जिससे 10, 20, 30 बन रहा हो, उनको पहले जोड़ लो। जैसे आप यहाँ देखोगे तो 12 और 8 को जोड़ोगे, 12 और 8 हो जाएंगे 20, तो यानी आपके पास इन दोनों को जोड़ने पे 20 आएगा, और 20 आपके पास आगे भी है, तो ये 20 और ये आगे वाला 20 कितने हो गए, 40 हो गए। मन में ही सोच लो, ऐसा ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं। ये 12 और 8 20 है, 20 और ये वाला 20 40, 40 और बीच में भी एक 40 है, तो 40 और 40 80, 80 और साथ में ये हो गया आपका 6, 80 और 6 हो गए 86, कितने हो गए 86, और 86 में आप 2 और जोड़ लोगे तो 86 के बाद 87 और 88, यानी 88 आएगा आपका यहाँ पर इन सभी को जोड़ने पर,
है ना। आप लोग स्टेप बाय स्टेप जोड़ो या लॉजिक के साथ जोड़ो, थोड़ा आपको सिखाना भी जरूरी है ना कि लॉजिक से कैसे जोड़ते हैं। फटाफट जो जो नंबर 10, 20, 30 बन रहे हैं उनको फटाफट जोड़ लो ऐसा। तो यहाँ पर हमने 12 और 8 20 और आगे वाला 20 40 और बीच वाला 40 और 40 हो गए कितने 80, 80 और 6 हो गए 86, 86 और 2 88। तो यहाँ पर हमने 88 लिया है और बटे में कितना है 6 है, तो यहाँ 6 लिख देते हैं। अब बताओ 6 के पहाड़े से ये कट रहा है क्या? तो मुझे तो नहीं लगता कि 6 से पहाड़े से कटेगा। तो आप यहाँ देखो तो 8 लिखा है पीछे और यहाँ पीछे लिखा है कितना 6। 8 और 6 किससे कटते हैं? 2 के पहाड़े से कट जाते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, ऊपर काटेंगे 2 से तो 2 चौके 8 और ये 2 चौके 8। तो काटने पिटने पे क्या आया 44 यानी 44 और बटे में 3। तो ये आपका आंसर है दोस्तों। इसका औसत कितना निकल के आएगा 44 बटे 3। आप चाहो तो और काट सकते हो ताकि आप और सटीक आंसर तक पहुंच जाओ। चलिए काटते हैं। 3 एकम 3, ऊपर भी काटेंगे तो यहाँ तो 4 लिखा है, आपको 3 एकम 3 करना है क्योंकि ज्यादा हो जाएगा अगर आप 3 दूनी 6 करोगे तो 4 से कम चाहिए आपको, यानी 3 एकम 3। यहाँ 4 है तो 1 आगे कैरी चला जाएगा, तो 1 पे 4 14 हो गया वो अब, है ना। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, यहाँ 14 था तो 2 बच गए, तो 2 बच गए। अब 3 के पहाड़े में तो 2 नहीं आता तो पॉइंट लगाएंगे और कितना बढ़ाएंगे 0 बढ़ा देंगे। एक पॉइंट लगाया तो 1 0 हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि 3 के पहाड़े में ये 20 कितनी बार में आएगा। 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो ऐसे फिर 2 बच जाएंगे, फिर अपने आप 0 बढ़ेंगे क्योंकि दशमलव तो लग गया है। अब 0 ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। मैथ्स का रूल होता है कि जब दशमलव एक बार लग जाता है, आप कहीं पे दशमलव लगा देते हो तो फिर बची हुई संख्याओं पे 0 ऑटोमेटिक बढ़ते रहते हैं। तो फिर से 20 हो जाएगा, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बच जाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 छंग 18, ऐसे 6 6 6 6 आता ही चला जाएगा। तो आप यहाँ पर बार लगा दीजिए। बार का मतलब वो नंबर बार बार आ रहा है, इसलिए इसको बार से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काटापीटी हो गई यार, और हमारा औसत जो है, आप रफ कॉपी में करना इसको, हमारा औसत जो है निकल के आया है, कहाँ है भैया, ये रहा 14.6666 बार। ऐसे बार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 बहुत बार आ रहा है। तो आई होप आपको ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसको हमने कैसे किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़े और दूसरे सवालों की तरफ ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने किसी एक प्यारे से दोस्त तक जरूर पहुंचा देना। हमें 2 मिलियन की फैमिली जल्दी करना है, तो आप सबका प्यार और सपोर्ट हमें थोड़ा चाहिए। दबा के शेयर करना अपने अच्छे दोस्तों के साथ जिनको और नॉलेज आप प्रोवाइड करना चाहते हो। अच्छी अच्छी चीजें शेयर कीजिए ताकि और हमारी फैमिली 2 मिलियन तक जल्दी पहुंच जाए। आई होप आपने लाइक कर रहा होगा वीडियो को और अपने किसी एक दोस्त को शेयर जरूर किया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आ गया है प्रश्न नंबर 3, जहां पर अब क्वांटिटी में नंबर नहीं दिए गए, लीटर दिए गए हैं कि कितने लीटर में क्वांटिटी है। 15 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, 4 लीटर, क्योंकि वहां तो नंबर थे 12 13 15 14 18। यहाँ पे अब ये क्वांटिटी लीटर में आ गई, मतलब इसका मात्रक, इसका यूनिट चेंज हो गया है। ये अब मात्रा बन गई है, लीटर में, किलो में, है ना, ऐसे सेंटीमीटर में, मीटर में, ऐसे भी औसत वाले सवाल आते हैं। तो हम एक इस टाइप का कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, जैसे 15 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, 4 लीटर। इन सभी लीटरों का आपको क्या निकालना है, औसत ज्ञात करना है। तो हमें वो फॉर्मूला तो हमारा याद ही है, हम जानते हैं कि औसत क्या होता है। औसत होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम सबसे पहले औसत यहां लिख देंगे क्योंकि औसत तो हमें निकालना ही है, तो हम औसत की जगह औसत लिख देंगे और बराबर में पदों का योग कर लेंगे, यानी जितने भी पद हैं उन सभी को जोड़ लेंगे। सभी पदों को जोड़ लीजिए, यानी इनके बीच में प्लस प्लस लगा दीजिए। तो 15 + 5, 15 + 5 प्लस 8 + 4 प्लस 8 + 4, सभी पदों के बीच में हमने प्लस प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि हमें पदों का क्या करना था, योग, यानी प्लस लगाना था, प्लस करना था। बटे में हमें चाहिए पदों की संख्या। संख्या कितनी है गिन ली जाए। यहां पर है 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं,
है ना, यहाँ पर पदों की संख्या 4 है, तो हम पदों की संख्या लिख देते हैं 4। चलिए अब बात करते हैं, इसको सॉल्व किया जाए। 15 और 5 हो गए कितने, 20, 20 और 8 कितने हो गए, 28, 28 के बाद आप 4 और जोड़ लीजिए, 28 के बाद 4 और जोड़ेंगे तो 29, 30, 31, 32, यानी टोटल कितना हो जाएगा 32, और बटे में कितना चल रहा है 4। तो आपका ये औसत निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। 4 के पहाड़े में 32 आता है क्या, हाँ सर जी आता है, काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, है ना, 8 बार में कट जाएगा 32, तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। यही आपका औसत है मेरे मुन्नाओं। तो लीटर में निकालना था तो यहां पर आपको 8 नहीं लिखना, आपको लीटर में ही आंसर लिखना है। जिस भाषा में पूछा गया उसी भाषा में आपको जवाब देना है। 15, 5, 8 और 4 लीटर का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका औसत कितना होगा, 8 लीटर होगा। जो भी मात्रक आपको दिया हो सवाल में, सेंटीमीटर हो तो यहाँ सेंटीमीटर लगेगा, किलोमीटर हो तो यहाँ किलोमीटर लगेगा। हमारे सवाल में मात्रक क्या था, लीटर था, तो आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा 8, उसको लीटर में लिखना है कि इनका औसत होगा 8 लीटर। तो आई होप आप मात्रक वाले सवाल भी आप यहाँ बना लोगे खुद से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब बात आती है वो कॉन्सेप्ट जहां पे x का मान निकाला जाता है। आप औसत तो निकालना सीख गए हो, छोटा सा फॉर्मूला लगाओगे, पदों को जोड़ लोगे, बट्टे में पदों की संख्या लिख के डिवाइड वगैरह करके आंसर ले आओगे। लेकिन औसत निकालने वाले कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट वो भी है जहां कोई एक वैल्यू दे दी जाए x की और आपको पूछा जाए कि उस x का मान बताओ कि वो x का मान असल में कितना होगा। और इन सवालों में औसत का मान तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ रहता है, तो इन सवालों को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और करना ही छोड़ देते हैं, मतलब एक तरीके से डर जाते हैं। तो यहाँ भी वो छोटा वाला जो फॉर्मूला याद किया था ना, एग्जैक्टली वही लगेगा, डरने की कोई बात नहीं, बहुत इजी है। चलिए अब हम सीखते हैं एक्स के मान निकालने वाले सवाल। बिल्कुल उसी तरीके से है, बस यहाँ पर ये जो पद है ना बीच वाला, जो भी पद आपको दिया जाए एक्स वाई जेड जो भी, आप उसको वहां रख दीजिए फॉर्मूले में, आपका आंसर आएगा। चलिए पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों x निकालने वाले सवालों में सबसे पहला सवाल हम करने जा रहे हैं जहां पे दिया हुआ है कि 10, x, 8, 6 मतलब कुछ पद दिए गए हैं। इन पदों का अगर औसत 7 है, इन पदों का औसत कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से किया जाता है, हमें फॉर्मूला लिख देना है, जो फॉर्मूला हम जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि औसत किसके बराबर होता है। आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों, बहुत ही इजी है कि औसत बराबर होता है सर जी पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, बटे में पदों की संख्या। तो इस फॉर्मूले में हमें पदों का योग बटे पदों की संख्या रखनी है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको औसत निकालना है, तो क्या आपको औसत सवाल में पहले से दिया हुआ है, बताइए। आप हर सवाल में यहां बार बार औसत की जगह औसत लिखते रहते थे, तो आप अब सवाल में ढूंढो क्या ऑलरेडी इस औसत की वैल्यू यहां पे हम रख सकते हैं कि औसत की जगह हमने औसत की वैल्यू रख दी। देखेंगे तो यहां दिया हुआ है औसत कितना है, देखो औसत दिया हुआ है कितना, 7। तो ऑलरेडी सवाल में हमें पता है औसत की वैल्यू दोस्तों 7 दी है। बस इतना सा दिमाग लगाना है कि यहाँ औसत का वैल्यू दे रखा है और x का वैल्यू नहीं दे रखा ना, तो वो आएगा। हमें बस फॉर्मूले में सारी चीजें रखनी है, x का मान अपने आप निकल के आएगा, डरने की कोई टेंशन नहीं है। चलिए औसत की जगह औसत रख दिया। अब बढ़ेंगे आगे फॉर्मूले में, तो पदों का योग, कितने सारे पद दिए हैं, 1, 2, 3, 4, इन सभी पदों का योग कर लो, यानी जोड़ लो। तो 10 + x + 8 + 6, क्या क्या दिए हैं, 10 दिया है, प्लस x दिया है, प्लस में 8 दिया है और प्लस में 6 दिया है। तो हमें सभी पदों का, जितने भी यहाँ पे पद दिए हैं, इनका योग कर लेना है, इनको जोड़ लेना है। बटे में पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या कितने पद हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4। कॉमा को ध्यान से देखिएगा, कॉमा के बाद ही आप पद को गिन सकते हो। देखो 10 है, ये पहला पद है, फिर कॉमा अगला पद यानी दूसरा पद है x, फिर कॉमा आ गया मतलब उसके बाद तीसरा पद है 8, फिर कॉमा यानी फिर चौथा पद है 6।
मतलब कॉमा कॉमा को ध्यान देना, कॉमा ही बताता है कि अगला वाला पद आ गया, फिर कॉमा, फिर अगला वाला पद आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, अगर कहीं ऐसा दे रखा है x+3 ऐसे पद दे रखे होते हैं किसी किसी सवाल में, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये तो गलत हो गया ना। हमें कॉमा को देखना है। क्या देखना है दोस्तों, हमें देखना है कॉमा को, कि ये पूरा पहला पद है, ये पूरा पहला पद है, क्योंकि कॉमा फिर दूसरा पद आएगा ना, ये दूसरा पद है, फिर कॉमा लग गया यानी ये पूरा तीसरा पद है, फिर कॉमा अगर लगा तो उसके बाद चौथा पद आएगा। तो दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली, कमेंट में मुझे बता दो कि जी सर जी कॉमा इज इंपॉर्टेंट, कॉमा बहुत महत्वपूर्ण है, कॉमा ही बताता है कि अगला वाला पद आ गया। वरना बच्चे इसी में डर जाते हैं कि ये पहला, ये देखिए दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा नहीं करना है, हमें कॉमा को देखना है। क्या करना है, कॉमा को देखना है। तो ये चीज मैंने आगे सिखाना थी पर अभी मैंने सिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके सर थोड़ा सा जल्दीबाजी में सबर नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कॉमा को देखो, ये पहला पद, फिर कॉमा दूसरा पद, फिर कॉमा तीसरा पद, फिर कॉमा चौथा पद। तो कॉमा कॉमा को हमने देखा तो टोटल 4 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देख लो संख्याओं को, 4 है। तो पदों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है दोस्तों, 4 है। यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, 7 है यानी 7 लिखा है तो 7, और बराबर यहाँ पे था, मैंने गलती से एरो का चिन्ह दे दिया है, आप लोग थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे। तो यहाँ हमने बराबर लगा दिया। चलिए 7 बराबर, इन सभी को आप जोड़ लो। तो आप x को तो जोड़ नहीं सकते किसी के भी साथ, क्योंकि वो ABCD वाला है, और नंबर वालों को आप जोड़ सकते हो क्योंकि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो नंबरों को जोड़ लीजिए। देखिए 10 और 8 18 हो जाएंगे। 18 और 6 कितने होते हैं, इनको जोड़ लो। 18 और 6 कितने हो जाएंगे बताओ, 6 और 8 14 की 4 हासिल की 1, 1 और 1 2, 24 हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे, 24। तो यहां पर हमने 24 लिख देना है। इन टोटल पदों को जोड़ के 24 आया, टोटल नहीं, x रह गया तो प्लस में x को लिख दो कि ये रह गया, ठीक है। नंबरों को आपने जोड़ लिया तो वो योग आया 24, और x को आप नहीं जोड़ पाए तो उसको एज इट इज लिख दो कि प्लस में x है ना, प्लस x, क्योंकि हम उसको जोड़ नहीं सके तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस में x। और बटे में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। तो अब क्या करें, मैंने कहा था ना फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख दो, अपने आप रास्ता निकलेगा। तो देखिए रास्ता निकल रहा है, धीरे धीरे सोचिए कि बराबर का चिन्ह जब भी आता है तो आप क्या करते हो, आप तिर्यक गुणा करते हो। कैसे, इस 7 के बटे में कुछ भी नहीं, तो जहां कुछ नहीं होता वहां होता है सबका मालिक 1। बटे में अगर कुछ ना हो तो आप लिख सकते हो 1, सबका मालिक 1। कमेंट में लिख देना सबका मालिक 1, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बटे में आप 1 लिख सकते हो। और बराबर का नियम तो सभी को पता होता है कि जब भी बराबर का चिन्ह आता है तो क्रॉस में आड़ा टेढ़ा गुणा होता है। तो कर लीजिए गुणा, क्रॉस में गुणा कीजिए आड़ा टेढ़ा, यानी 4 का 7 से गुणा कीजिए, इस 4 का 7 से गुणा कीजिए, 4 7 28, 4 7 28। फिर बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि एक साइड का गुणा आप कर चुके तो बराबर का चिन्ह आएगा। फिर इसका गुणा कीजिए इधर, है ना, 1 का गुणा फिर आपको इधर करना है, क्रॉस में करना है तो अब इधर बाकी है ना, तो 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो यही नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा, 24 प्लस x, है ना, क्योंकि 24 प्लस x का 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। किसी भी नंबर का 1 से गुणा करने पे वो चेंज नहीं होता है। तो ये वैसा का वैसा ही। अब आपको सवाल में x का मान निकालने को कहा है, यहां से x का मान आसानी से निकल सकता है। देखिए कैसे निकलेगा, ये 28 को यही रहने दीजिए। यहां देखिए ये नंबर 24 माइनस का तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ प्लस छुपा हुआ होगा। तो प्लस का नंबर बराबर के इधर उठ के आएगा तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस का नंबर है 24 तो इधर आके माइनस का नंबर हो जाएगा, वो प्लस का 24 बराबर के उधर आके माइनस का 24 हो गया। और बराबर में क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है। तो लीजिए x का मान बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। 28 में से 24 गए तो 4 बचेंगे और इधर बचा हुआ है x। बधाई हो, लीजिए आपका x का मान निकल के आ गया है कि x का मान कितना है, 4 है। मतलब 4 जो है वो x के बराबर है। इसको आप ऐसे भी उल्टा करके लिख सकते हो कि टोटल आप x को 4 लिख सकते हो, ठीक है, x बराबर 4। अब यहाँ ऐसा मत कहना कि सर जी 4 को इधर लाए तो वो माइनस का हो गया, x को उधर ले गए तो वो माइनस का हो गया। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी समीकरण को ही उल्टा कर देते हो ना तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। देखो यहाँ 4 बराबर x लिखा था, इसको पूरा ही उल्टा कर दोगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा।
कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा अगर आप पूरे समीकरण को उल्टा कर देते हो तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आई होप आपको x का मान निकालना भी आ गया होगा, लेकिन आपको इतनी जल्दी में रिहा नहीं करूंगा इस चीज से। आपको एक और सवाल सिखाऊंगा, 1-2 और सवाल करेंगे ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रीली तरीके से अपने आप इन सवालों को कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। अब यहाँ पर थोड़े सवाल कठिन होते जाएंगे, क्योंकि अगर हम आपको सिंपल करवा देंगे तो आप बुक के सिंपल सवाल ही सॉल्व करना सीखोगे, थोड़ा हार्ड तो सीखोगे ही नहीं। तो हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं ताकि आपको जो नॉलेज है उसमें भी थोड़ा मतलब लेवल बूस्ट हो, ताकि आप थोड़े नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपको दिए हुए पद कितने हैं, 3x, x + 2, 2, 5। इन सभी पदों का औसत अगर 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पद देखिए कितने हैं, पहला है 3x और दूसरा पद क्या है, x है क्या, नहीं, x + 2, ये पूरा ही दूसरा पद है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ही दूसरा पद है। यहाँ पर आपको मैंने वो कॉमा वाली चीज सिखाई थी कि कॉमा जब तक ना लगे तब तक दूसरा पद नहीं आएगा। x + 2, देखिए फिर कॉमा, फिर अगला पद है 2, फिर कॉमा, फिर अगला पद है 5। तो पदों को पहचानना सीखो पहले तो आप लोग, वरना इसी में आप गलती करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। पदों को पहचानना सीखो कि कॉमा लगा है ना मतलब अगला पद है, ये पहला पद है, फिर कॉमा लगा है मतलब ये पूरा का पूरा दूसरा पद है, फिर कॉमा लगा है ना, फिर ये पूरा का पूरा तीसरा पद है, फिर कॉमा तो ये चौथा पद है। तो समझ रहे हो, पदों को गिनने की टेक्निक ये होती है। ऐसा नहीं गिनते कि ये पहला, ये x, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा, ऐसे नहीं गिनना है। हमें कॉमा को देखना है, कॉमा लगे हुए हो तो अगला पद आएगा, है ना। जैसे ये 3x पूरा का पूरा पहला पद है, कॉमा, फिर ये दूसरा पद आ गया, फिर कॉमा, फिर ये तीसरा पूरा पद आ गया, फिर कामा, फिर चौथा पद आ गया। तो यहाँ पर कॉमा देखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बता दो, जी सर जी कॉमा देखना सीख गए हम। बोलिए, कॉमा देखना सीख गए। कॉमा से हम पदों को पहचान सकते हैं, ये एक पदों को पहचानने की टेक्निक होती है। अगर ये टेक्निक पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना यार। हम इतने मेहनत से आपको इतनी बारीक चीज़ें सिखा रहे हैं, तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो ना। अपने सर की मेहनत के लिए कर दो यार, हमें थोड़ा सुकून मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी। तो ज़रूर से लाइक करना, क्योंकि इतने बारीकी से शायद ही आपको कोई बताता होगा, मतलब मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन मैं बारीकी से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ हमें मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक तो कर सकते हो यार। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस सवाल की कि सवाल को कैसे करें। यहाँ पर हमें पद दिए गए हैं और पदों का औसत कितना दिया है, 4 दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम परंपरा के अनुसार हमारा औसत वाला फॉर्मूला लिख देंगे कि हमें पता है दोस्तों, औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे में क्या आता है, बटे में आता है पदों की संख्या। ये तो हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार हो गया ये फॉर्मूला लगाना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कोई हमसे नींद में भी पूछ लेगा तो हम बता देंगे कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो चलिए औसत कितना दिया है सवाल में, औसत दिया है, ये रहा, औसत का वैल्यू दिया है 4। तो यहाँ पे औसत का मान रख दीजिए, कितना दिया है 4, बराबर पदों का योग, यानी जितने भी पद दिए उनके बीच में प्लस लगा दो, मतलब यहाँ पे जितने भी पद दिए इनको जोड़ लो। तो पहला है 3x, इसमें जोड़ेंगे हम किसको, अगले पद को, जो कि है x + 2। फिर अगला पद क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे प्लस का 2 लिखेंगे। फिर अगला पद क्या है, उसको भी जोड़ेंगे, जो कि है 5, इसको भी हमने जोड़ लिया। तो सभी पदों को हमने जोड़ लिया है। बटे में पदों की संख्या कितनी है पदों की, तो वो कॉमा वाला तरीका याद करो। बोलो कॉमा वाला तरीका अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, कि ये पूरा पहला पद, फिर कॉमा, ये पूरा का पूरा दूसरा पद, फिर कॉमा लगा है तो ये पूरा का पूरा तीसरा पद, और फिर कॉमा लगा है तो वो पूरा का पूरा चौथा पद। टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 कॉमा लगा अगर आप गिनोगे तो टोटल 4 पद हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि टोटल 4 पद ही दिए हैं, कॉमा लगा के हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 लिखा है तो हम 4 लिख देते हैं। बराबर में क्या है, अगर जो XX वाले नंबर हैं,
जो एक्स एक्स वाले कहें तो वेरिएबल्स हैं उनको जोड़ लो, क्योंकि एक्स एक्स सेम परिवार के तो जुड़ जाएंगे। देखो 3x और 1x को जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा, 4x हो जाएंगे। 3 और 1 को जोड़ा तो 4x, ठीक है, 3x और x 4x। आगे नंबरों के साथ नंबरों को जोड़ लीजिए तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। तो हम प्लस का 9 लिख देते हैं। ये बहुत ही इजी चीज है अगर आप इस तरीके से करोगे तो। x x वालों को एक तरफ जोड़ लो, है ना, तो 3x और x हो गए 4x, और नंबरों को अलग जोड़ लो, जो कि है 2 और 2 4, 4 और 5 9। तो हमने यहाँ पे प्लस का 9 लिख दिया। बटे में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। अब कोई बच्चा मुझे ये ना कहे प्लीज कि आप 4 और 9 को भी जोड़ लो, नहीं जुड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि 4 के पास x है ना, ये पूरा का पूरा x वाला वेरिएबल बन गया एक तरीके से, 4x पूरा x को लेके चल रहा है, और ये बेचारा नंबर हो गया। तो हम नंबरों के साथ ही नंबरों को जोड़ सकते हैं और x वालों के साथ ही x वालों को जोड़ सकते हैं। ऐसा हम कभी नहीं कर सकते x और नंबर आपस में जुड़ने लगे, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इसलिए हमने x x वालों को जोड़ लिया और नंबर वालों को जोड़ लिया, है ना। हम इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते, इसलिए अलग अलग जोड़ा, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, तो आगे हम क्या करते हैं, सबका मालिक एक और बीच में बराबर का चिन्ह है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा पिछले सवाल में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौके 16, फिर बराबर का चिन्ह लगाना है, और 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो यही का यही आ जाएगा, क्योंकि 1 का किसी से भी गुणा करो तो वही नंबर आ जाता है। तो 4x प्लस 9 ही आएगा अगर आप 1 का गुणा भी कर दोगे इनके साथ, ठीक है। 4x 1 कम 4x और 9 1 कम फिर से वही 9, सिंपल चीज है। अब आप वही समीकरण सॉल्व करने वाला नियम लगाइए। 16 लिखा है तो 16 लिखिए, प्लस का 9 है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, अकेला मासूम सा दिखने वाला हमारा 4x, ठीक है। अब आप ये समझे कि नंबरों के साथ ही नंबर जुड़ और घट सकते हैं, तो इसीलिए हम इस 9 को इधर 16 के पास लेके आए। प्लस में 9 था तो इधर आके माइनस का 9 हो गया। अब ये नंबर वाले अलग साइड हो गए ना, तो ये काटा पीटी यानी जुड़ घट सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। ABCD अलग अलग, गिनती वाले अलग अलग। हमने समीकरण आपको सिखाए हुए हैं, तो आप यहाँ आई बटन में समीकरण वाला वीडियो या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो समीकरण वाला वीडियो, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि ये हम कैसे नियम, क्या क्या नियम यहाँ लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ तो बहुत सिंपल चीज है, अब आपको 16 में से 9 को घटा लेना है। 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और बराबर में 4x चल ही रहा है। अब आपको तो x का मान निकालना है ना, तो ये 4 जो है ना x के साथ चिपका हुआ है, मतलब ऐसा 4x लिखा है। तो जब भी 4 और x यानी एक नंबर और एक x साथ में हो, अगर चिपके हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तब गुणा का चिन्ह होता है। जब भी एक नंबर और एक x के बीच में, ABCD वाले के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो उनके बीच में मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह होता है। और गुणा का एक नियम है कि गुणा का नंबर अगर बराबर के उधर जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा। तो देखिए ये 4 जो है ना x के गुणा में लिखा है, तो फिसल के कहाँ जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो भाग में चला जाएगा, यानी 7 के बटे में आ जाएगा। ये वाला चिन्ह जो 4 है ना, ये 7 के बटे में आ जाएगा। तो लीजिए इस तरीके से नियम आपको लगाने हैं समीकरणों वाले, और x का मान आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका x का मान कितना निकल के आया है, x का मान निकल के आया आपका 7/4। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को भी करना है। आई होप आपको इस सेशन में मजा तो आ ही रहा होगा, साथ में धीरे धीरे आपकी नॉलेज, जो मैथ्स की नॉलेज है वो भी बढ़ रही होगी। और हमने ऐसी ही बहुत डीप नॉलेज आपको डिस्क्रिप्शन में भी लाइव क्लासेस के माध्यम से दी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना ये क्लास होने के बाद। अभी ये क्लास लंबी चलेगी तो डिस्क्रिप्शन में बाद में देखना, आपके लिए बेसिक मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको आपको देखना है और आपको नॉलेज को और बढ़ाना है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़े से टफ होते जाएंगे, तो आपको डरने की बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा, ताकि आपके सामने जब कोई नया सवाल आए तो आप उसको देख के डरो ना, आप आसानी से उसको खुद ही फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज रखो और करने लग जाओ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपको दिया है पहला पद x+3, फिर कॉमा लगा के दूसरा पद है x+4, फिर कॉमा लगा करके तीसरा पद है जो कि सिंगल x है। इन सभी पदों का औसत कितना दे रखा है, ध्यान दो, औसत कितना दे रखा है, आपको दे रखा है औसत का वैल्यू कितना, 5। इन सभी का औसत अगर 5 है तो x का मान क्या होगा। तो फिर से हम वही परंपरा के अनुसार
औसत का फॉर्मूला लगाते हुए, भैया कमेंट में हंसना मत यार कि सर जी कह रहे हैं परंपरा के अनुसार, मतलब जो चलती हुई पीढ़ियों से हमारे दादा परदादा लगाते आए हैं फॉर्मूला, हम भी वही लगा रहे हैं, है ना। ये बात मैंने आपको जस्ट हंसाने के लिए कही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में सच में हंसेंगे, क्योंकि वाकई में हंसने वाली चीज है। ये एक डायलॉग है हमारा। परंपरा के अनुसार औसत का फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग बटे, है ना, हंसी भी आ रही है हमको। परंपरा के अनुसार पदों का योग बटे में पदों की संख्या कि कितने पद हैं, उन पदों की टोटल संख्या। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूले में जो औसत दे रखा है उस औसत का मान हमें सवाल में दिया हुआ है? तो जी हाँ, दे रखा है, ये रहा, औसत बराबर 5 है। तो यहां हम लिख देते हैं कि औसत कितना है? 5 है, बराबर पदों का योग, यानी सभी पदों का योग कर लो, यानी जहां जहां कॉमा लगा हुआ है वहां वहां प्लस प्लस लगा लो, योग कर लो। तो चलिए करते हैं। x प्लस 3 ये पहला पद है, इसमें हम योग करेंगे यानी प्लस करेंगे किसका? x प्लस 4 का। हम प्लस करने वाले हैं x प्लस 4 का। फिर हम अगले पद को और जोड़ने वाले हैं जो कि है x, आखिरी पद है जो कि x है। तो लीजिए हमने सभी पदों के बीच में क्या लगा दिया? प्लस प्लस लगा दिया। जहां कॉमा कॉमा लगा था वहां हम योग करने के लिए प्लस प्लस लगाते हैं, क्योंकि योग का मतलब होता है जोड़, इसलिए हमें प्लस लगाना पड़ता है। चलिए पदों की संख्या कितनी है? टोटल पद गिन लीजिए कितने हैं। पहला पद है x प्लस 3, फिर कॉमा लगा के दूसरा पद ये रहा, फिर कॉमा लगा के तीसरा पद ये रहा। मतलब टोटल हमने कॉमा को देखा तो 3 पद हमें दिखे, है ना। वो तरीका सिखाया था मैंने कि कॉमा लगा हो तो फिर अगला पद आता है, फिर कॉमा लगा हो उसके बाद अगला पद आता है। तो ऐसे हमने देखा कि पहला कॉमा दूसरा पद कॉमा ये तीसरा पद, टोटल 3 पद हैं। ठीक है, ये पदों को देखने का तरीका है। 5 लिखा है तो हमने दोस्तों 5 लिख दिया। बराबर में x वालों को पहले जोड़ लो, क्योंकि x वाले सेम परिवार के हैं तो वो साथ में जुड़ जाते हैं। तो जोड़िए x और ये रहा एक x, कितने हो गए? 2x, और फिर आगे और देखेंगे तो एक और x है। तो टोटल कितने लाइन है, मतलब टोटल कितने लाइन में x है? 3x है। 1x 2x 3x, मतलब उस पूरी लाइन में टोटल 3 बार x आया हुआ है, तो 3x हो गए। ठीक है, अब नंबरों को गिन लीजिए। 3 और 4 ये नंबर्स हैं, आपस में इनको जोड़ लीजिए। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 7। 3 और 4 7 होता है, और बटे में क्या चल रहा है? 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब वही हम करेंगे जो परंपरा के अनुसार करते आए हैं। अगर किसी नंबर के बटे में कुछ ना हो तो सबका मालिक 1 होता है। ठीक है, और बराबर का चिन्ह तो नजर आ रहा है, तो हम क्रॉस में अब करने जाएंगे मल्टीप्लाई। तो करिए मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे? 3 पंजे 15, बराबर है तो बराबर, और 1 का गुणा आप इस पूरे से करोगे तो यही वापस रिपीट हो जाएगा। 3x प्लस 7, 1 का गुणा करने पे वही नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा। आइए अब हमारे पास जगह कम है तो इधर सॉल्व करते हैं। यहां देखेंगे 15 लिखा हुआ है तो हमने 15 लिख दिया। अब नंबर कोई सा और दूसरा है क्या? हाँ सर जी, प्लस का 7 है ना, तो नंबर को नंबर के पास पहुंचा दो। तो प्लस का 7 है, बराबर के उधर उठ के जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। और बताइए बराबर में फिर क्या बचेगा? बराबर में ये तो चला गया उस साइड, तो बराबर में केवल 3x बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 3x लिख दिया। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, 15 में से 7 गए तो बचेंगे आपके पास 8, और बराबर में चल रहा है 3x। यहां पे आप देखिए 3 के गुणा में x लिखा हुआ है, और गुणा का नंबर जब भी बराबर के उधर जाता है तो डिवाइड में यानी भाग में चला जाता है। तो यहां जो ये 8 है ना, इसके पास आ जाएगा ये 3। कैसे आएगा? देखिए यहां x के साथ गुणा में है तो बराबर के इधर आके वो भाग में लिखा जाएगा, और बराबर में आपका अकेला x बचेगा जो वेरिएबल है। तो इस तरीके से x की वैल्यू निकलेगी 8/3। आप इसको और डिवाइड करके डेसिमल यानी दशमलव फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़े और आगे की सवालों की तरफ। तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्योंकि हम औसत वाला वीडियो देख रहे हैं, एवरेज माध्य निकालना सीख रहे हैं, तो फॉर्मूला तो वही चलेगा, लेकिन थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़े बड़े होते चले जाते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, अगला सवाल है चौथा। देखिए क्या कहता है हमें क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चीज को सीखना जरूरी है। देखना, हाँ, यदि संख्याओं के पदों का योग 60 है, मतलब दे रखा है कि कोई सी संख्या है, किन्हीं संख्याओं के पदों का योग हमें पहले से दे रखा है कि 60 है,
तथा उन्हीं संख्याओं का जो औसत दिया है वो 5 है। तो हमें बताना है कि कुल कितने पद होंगे, यानी कुल पदों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको सवाल में दी हुई है उनको आपको लिख देना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और हल में हम सबसे पहले लिखेंगे कि सवाल में क्या क्या दिया है। ध्यान से देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि किन्हीं संख्याओं के पदों का योग, मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पे आ गया ये वाली लाइन जो हम फॉर्मूले में लिखते हैं ना, पदों का योग, यहाँ पे वो लाइन आ गई। पदों का योग, इसकी वैल्यू दे रखी है 60। हम लिखेंगे कि पदों का योग कितना दे रखा है दोस्तों, पदों का योग दे रखा है कितना, बराबर में 60। ये एक चीज हमें सवाल में मिल गई। अब आगे सवाल पढ़ेंगे तो क्या दिया है, तथा उन्हीं संख्याओं का औसत, मतलब औसत भी दे रखा है 5। तो हम लिख देंगे कि सवाल में हमें औसत भी दिया हुआ है, औसत का वैल्यू भी दिया हुआ है जो कि है 5। अब इसके बाद हमें निकालना है कुल कितने पद होंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना, क्योंकि हमारे पास तो पद अभी है नहीं, तो हम खुद से मान लेते हैं कि माना संख्याओं के कुल पद n है ना, या हम लिख देते हैं कि कुल कितने पद हैं, कि माना n पद उपस्थित हैं। उपस्थित लिख दो या डायरेक्ट लिख दो हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उन्होंने पूछा कितने पद हैं, तो हम लिख देते हैं कि माना n पद है, माना n पद है। तो चलिए अब हम सभी चीजों को लिखने के बाद दो चीजें सवाल में हमें मिल गई कि पदों की संख्या 60 है, जो औसत दिया है वो 5 है, और जो चीज हमें निकालना है कि कुल कितने पद हैं उसको हमने मान लिया है कि माना n पद है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए अब वो ही फॉर्मूला सिंपल वाला औसत वाला लगाएंगे, इन सब वैल्यू को आप रख देंगे ना तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं उस सवाल को सॉल्व फॉर्मूला लगा के। हम जानते हैं औसत बराबर होता है पदों का योग, परंपरा के अनुसार पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए सवाल को सॉल्व कीजिए। तो औसत क्या दे रखा है सवाल में, औसत आपको दे रखा है कितना, देखिए सवाल में ये रहा, औसत दिया है 5, तो औसत की वैल्यू कितनी है, 5 है, बराबर में पदों का योग, क्या ये दे रखा है आपको, हाँ सर जी ये रहा, यहाँ दिया हुआ है ना, पदों का योग कितना दे रखा है, 60 है, तो यहाँ पदों के योग की जगह हम 60 लिख देंगे क्योंकि इसका वैल्यू है 60। पदों की संख्या, इसका वैल्यू है क्या, हाँ सर जी ये रहा ना, आपने माना तो था पदों की संख्या यानी n पद है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने माना है कि पदों की संख्या को ही आप कुल पद कहते हो। तो यही हो गया ना आपका, n पद है मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है, n है। तो टोटल हम पदों की संख्या मान चुके हैं कि n आएगा, है ना, हमें पता ही नहीं कि टोटल कितने पद है, तो आपने n माना था, तो बटे में n लिख दीजिए पदों की संख्या। अब सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल इजी है, यहां पर बटे में कुछ नहीं तो सबका मालिक 1। अब करते हैं वही क्रॉस मल्टीप्लाई, n का अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो 5n आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 5 का अगर n से गुणा करेंगे तो 5n, बराबर 1 का गुणा आप 60 से करेंगे तो 60 एकम 60। अब यहां ध्यान से देखिए 5n बराबर 60 आ गया है, लेकिन आपको तो यहां पर टोटल पद कितने हैं, पदों की संख्या जो आपने मानी n, यहां से n का मान निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5 को हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए 5 और n आपस में कहां है, गुणा में है, क्योंकि इनके बीच कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा ही माना जाएगा, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा उपस्थित होता है। तो 5 और n के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो 5 और n है इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये जो गुणा का 5 है वो बराबर के उधर फिसल के कहाँ चला जाएगा, वो फिसल के चला जाएगा भाग में। ये तो हमने थोड़ी देर पहले जो सवाल किए थे उसमें भी सीखा था कि गुणा का नंबर कहाँ फिसल के जाता है, बटे में चला जाता है। तो चलिए बटे में चला गया, अब आप इसे काट दीजिए, 5 एकम 5, ऊपर भी काटेंगे तो 5 एकम, पहले तो आप 5 कर लीजिए, यहाँ 6 था तो 1 बच गया, ये हो गया 1 पे 0 10, यानी 5 दूनी 10 लीजिए, है ना, 5 एकम 5 और 1 बच गया, यहाँ हो गए 10, 5 दूनी 10, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब टोटल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 12 है, 12 है। तो भैया है ना कमाल की चीज,
जो जो सवाल में दिया हुआ होता है वो आप पहले लिख दो, कहाँ दिया है में, उसके बाद लगा दो एक छोटा सा फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला लगाने के बाद सारी वैल्यूज रख दो और आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाता है। तो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? कमेंट में मुझे बताओ कि जी सर जी समझ में आया है। और अभी थोड़े बहुत सवाल और बचे हैं, वो भी हम करेंगे, टेंशन ना ली जाए, आगे और देखेंगे कि आगे और कौन कौन से सवाल हैं। बस आप क्लास को यार लाइक कर दो और प्लीज क्लास को शेयर कर दो। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, आपको क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें माइनस का चिन्ह भी दिया हुआ हो, है ना, क्योंकि अभी तक हमने इस क्लास में जितने भी सवाल किए उसमें बीच बीच में प्लस के चिन्ह आ रहे थे। ये पहला सवाल ऐसा अजीब सा है जिसमें माइनस के चिन्ह भी आते हैं, हमने जानबूझ के लिया है ताकि आपका लेवल थोड़ा मैथ्स में बढ़ सके। कि माइनस का आ जाए तो क्या करेंगे सर जी, है ना। तो चलिए इस एक सवाल को भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दिया है, पद दिए हुए हैं, पहला पद है x-2, दूसरा x-4, तीसरा x-1, चौथा पद है x-3। इन सभी पदों का औसत दे रखा है 5, तो x का मान निकालना है। तो ये तो हमें आसानी से आता है, क्या फॉर्मूला लगा के वहां पे वैल्यूज रखनी है। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है वो तो हम परंपरा के अनुसार दोस्तों लिखते ही हैं कि औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों के योग बटे में पदों की संख्या, बटे में पदों की संख्या। चलिए यहां पर देख लीजिए क्या क्या चीजें आपको सवाल में दी हुई हैं। औसत दे रखा है 5, तो आपको औसत की जगह कितना लिख देना है, औसत की जगह हमने लिख दिया 5। पदों का योग, तो यहां पर जितने भी पद दे रखे हैं उनका योग कर देना है। तो पहला पद है x-2, है ना, इसमें कॉमा लगा है तो हम कॉमा लगा के अगला पद जोड़ने वाले हैं ना। अगला पद है x-4, फिर अगला पद जोड़ने वाले हैं जो कि है x-1, तो अगला पद जोड़ेंगे x-1, फिर अगला पद हम जोड़ेंगे जो कि है x-3। कितना है, इसको सही से लिख लो सर जी, प्लस को सही से कर देते हैं। प्लस में है कितना, प्लस में है x-3, तो हम अगला पद जोड़ लेते हैं जो कि x-3, और बट्टे में लगा देते हैं पदों की संख्या कि टोटल पद कितने हैं। तो कॉमा को ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा पहला पद, कॉमा ये आ गया, फिर दूसरा पद, फिर कॉमा को देखिए, फिर आ गया तीसरा पद, फिर कॉमा, और फिर आ गया पूरा का पूरा चौथा पद, यानी 4 पद हैं। तो पदों की संख्या कितनी है, 4 है ना। आपको माइनस माइनस देख के डरना नहीं है, आपको सारे के सारे पद लिख देने हैं। और पूछा गया है, मतलब कहा गया है फॉर्मूले में उनका योग, तो बीच में हमने प्लस प्लस साइन लगा दिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी है हमने, रख दी है। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 लिखा है तो 5 बराबर में हम वही करेंगे, x वालों को पहले जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, x वाले जो परिवार हैं, जो सदस्य हैं, वो आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि सेम परिवार के आपस में बातचीत हो जाती है, इनकी तालमेल बैठ जाता है। तो चलिए x वाले गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 बार x लिखा है इस लाइन में, तो हम लिख देंगे कितनी बार, 4x, यानी 4 बार लिखा है तो टोटल 4x है। ठीक है, अब बाकी के जो है नंबर है तो उनको कैसे करें, उनका क्या करना है। तो आप देखोगे तो ये नंबर भी माइनस का है, ये नंबर भी -4 है, ये नंबर -1 है, और ये नंबर है -3। मतलब सारे नंबर ही देखो माइनस के हैं, -2 -4 -1 -3। तो यहां से हमें मैथ्स का एक नियम याद आता है कि जितने भी सारे नंबर हैं सभी अगर माइनस के हैं तो उन सभी के पास से उस माइनस को छीन लिया जाए, मतलब उसको कॉमन ले लिया जाए। तो आप कॉमन ले लिए माइनस कॉमन लेने से क्या फायदा हुआ कि अब आपने सभी के पास से माइनस को छीन लिया, है ना, ले लिया, तो वो बाकी सबके पास अब प्लस आएगा ना। आपने माइनस छीन लिया तो वो सारे नंबर पॉजिटिव हो गए, अब तो धनात्मक हो गए, प्लस के हो गए, मतलब आप उनको मन में जोड़ लीजिए। चलिए जोड़िए, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 और 1 जोड़ेंगे 7, 7 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 10, तो टोटल जोड़ने पे 10 आया। ठीक है, माइनस कॉमन कर लिया और बाकी नंबरों को जोड़ लिया। ठीक है, आप वो प्लस माइनस वाला रूल भी सीख सकते हो कि माइनस माइनस होता है प्लस, और इधर भी ये 2 नंबरों में भी माइनस माइनस होता है प्लस, सभी को जोड़ना ही है एक तरीके से। ठीक है, माइनस का चिन्ह कॉमन कर दिया हमने और सबको जोड़ लिया। बटे में 4 है तो 4। अब वही वाला तरीका, सबका मालिक 1 और कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे ये हो गया 20, और बराबर में 1 का गुणा इस पूरे से होगा तो यही आ जाएगा जो कि है 4x - 10। चलिए अब हमारे पास जगह कम है तो इधर सॉल्व कर देते हैं।
ताकि कोई इशू ना हो। देखिए नंबर के पास नंबर को ले जाइए, है ना, तो इस -10 को उधर पहुंचाएंगे बराबर के उधर, तो -10 उधर जाके हो जाएगा +10, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, ये इधर माइनस का है तो बराबर के उधर चिन्ह पलट जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 20 लिखा है और ये माइनस का आप उस साइड पहुंचाओगे 10, तो वो प्लस का 10 बन जाएगा और बराबर में हमारा मासूम सा दिखने वाला 4x रह जाएगा। तो 4x वैसा का वैसा ही लिख दिया हमने। अब सॉल्व कर लीजिए, 20 और 10 को प्लस करना है तो ये टोटल हो जाएंगे 30, क्योंकि जोड़ना ही तो है। 20 और 10 हो गए 30 और बराबर में 4x चल ही रहा है। अब आपको निकालना था क्या, x का मान। क्या निकालना था, x का मान। तो यहां से देखिए 4 और x बिल्कुल चिपके हुए हैं, मतलब एक दूसरे के गुणा में लिखे हैं, तो ये गुणा का जो 4 है वो फिसल के बट्टे में चला जाएगा, तो बराबर के उधर वो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा और x का वैल्यू इस तरीके से आपका निकल आएगा। और आप चाहो तो इसको काट सकते हो 4 के पहाड़े से और दशमलव में आंसर ला सकते हो। मैं इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी आंसर क्या आएगा। आप इसको काट के बताओ 4 के पहाड़े से, पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही टाइम आपको लगेगा, इसको डिवाइड दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज इक्वल्स टू इतना। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक आखिरी और लास्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और सारा आप मजे के साथ सीख रहे होगे। अगर आप किसी एक दोस्त को शेयर कर देंगे तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करना, क्योंकि आपके लिए आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस, मैथ्स के कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों में भी बढ़ाइए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आखिरी वाले सवाल की तरफ। दोस्तों अब बात आती है इस क्लास के आखिरी सवाल की, जहां पर हमने प्लस के सवाल सीख लिए, माइनस के सवाल सीख लिए, लेकिन अब यहां पर एक अलग सवाल है जिसमें हर चीज गुणा में है। मतलब यहां पे एक बार x है तो उसके बाद गुणा कर दो 2 का तो 2x है, फिर गुणा कर दो 3 का 3x आ गया, फिर गुणा कर दिया 5 से तो 5x आ गया। तो x के मल्टीपल में नंबर हैं, 1x 2x 3x, ऐसे मल्टीपल में नंबर लिखे हैं, तो कैसे आप सवाल करोगे। एक ये वाला भी टाइप आपको आना चाहिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत सारे पद दिए हुए हैं, इनका औसत दे रखा है कितना, औसत दे रखा है आपका 8। आपको x का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले परंपरा के अनुसार औसत का फॉर्मूला लगा देंगे। आप जानते हो औसत का फॉर्मूला बच्चे की जुबान पे है भैया, सबको नींद में भी याद होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब औसत दिया हुआ है क्या, देखिए सवाल में औसत दिया है सर जी, ये रहा 8 दिया है औसत का मान, तो हम औसत की जगह सवाल में 8 लिख देंगे। बराबर है तो बराबर, पदों का योग मतलब इन सभी पदों का योग कर लो, जोड़ लो। तो पहले x को जोड़ेंगे, x प्लस 2x को जोड़ेंगे, प्लस में लिखेंगे 2x, फिर उसके बाद क्या करें, प्लस में 3x को जोड़ेंगे 3x, फिर अगला पद क्या है, अगला है 5x, तो हम प्लस 5x लिखेंगे। सभी को हमने प्लस प्लस करके लिख दिया है, जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं, सभी को हमने प्लस कर लिया है, इनका योग कर लिया है। बटे में पदों की संख्या गिन लो भैया कितने पद हैं। पहला पद, कॉमा को देखना ध्यान से, कॉमा, दूसरा पद, फिर कॉमा, तीसरा पद, फिर कॉमा, ये जो पूरा का पूरा है ये चौथा पद। तो टोटल 4 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि टोटल 4 पद हैं। पदों की संख्या कितनी है, 4 है। अब जोड़ लीजिए आप सभी को, तो 8 तो ऐसा ही रहेगा, बराबर में ये सारे ही नंबर एक ही परिवार के हो गए, सारे नंबरों के पास में x है, तो आसानी से ये लोग जुड़ सकते हैं। गिन लो कितने x होंगे, तो ये है सिंगल x, यानी इसको हम मन से बोल सकते हैं कि 1x लिखा है, सबका मालिक एक होता है ना, तो हम इसको मान सकते हैं कि इसके आगे 1 छुपा है। तो ये 1x और 2x कितने हो गए, 3 हो गए टोटल, इनको जोड़ा तो 3x और ये वाला 3x कितने हो गए, 6x, मतलब 6 हो गए ये टोटल, 6x और फिर ये 5 भी तो बचा है, 5x, 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 6 और 5 11x, तो हम लिखते हैं 11x हो जाएंगे। और बटे में कितना चल रहा है, 4। आप जोड़ लीजिए, बहुत सिंपल है, 1 और 2 कितने मिलके हो गए, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6,
6 और 5 मिलके हो गए 11, तो टोटल 11 हुए और सभी के पास में x है तो हमने बोल दिया 11x। ठीक है, 11 तो हुए लेकिन सबके पास क्या चीज है, x है, तो पीछे x लगाना पड़ेगा ना, 11x, इसीलिए उसका आधार है x। ठीक है, अब करेंगे वही, बटे में 1 रखेंगे, सबका मालिक 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, जगह कम है तो हम इधर कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, 4 8 32, तो यहाँ पर आ गया 32, बराबर में 1 का 11x में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 11x। अब आपको x का मान निकालना है तो देखो 11 इसके गुणा में लिखा है, फिसल के बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 32 के बटे में 11 आ जाएगा, उधर अकेला बचेगा x। तो ये आपका आंसर है। आप इसका भी आंसर मुझे बताइएगा दशमलव में कितना आएगा। ठीक है, आप आसानी से 11 के पहाड़े से इसको डिवाइड दे सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको औसत के हमने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर से देखिएगा, और अपने किसी एक प्यारे से दोस्त को इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, साथ ही अपने दोस्त की कुछ मदद करने के लिए, ताकि उसका बेसिक मैथ्स इंप्रूव हो जाए। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।